राजस्थान में चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बार बार कहते हैं कि युवाओं के लिए बजट समर्पित था, लेकिन घोषणाएं बहुत कुछ हुई। अभी तक 2020 की सीएचओ भर्ती भी पूरी नहीं हुई, तो फिर सरकार नई नई घोषणाएं क्यों करती है? और अब आगे आने वाले मुख्यमंत्री उस पर छोड़ दिया जाएगा कि भर्तियां पूरी कब होगी। बार बार ऐसा क्या हो रहा है कि युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मेरे पास जो आएगा, मेरी कलम से जिसका भला हो पाएगा, मेरी तरफ से सबका भला करूंगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी कहते तो यही हैं, और अब पता नहीं ये इनके अधिकारी बेवकूफ़ बनाते हैं या मुख्यमंत्री जी बेवकूफ़ बनाते हैं। जिस तरह से आप देखिए, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रूल 2022 इन्होंने घोषणा की, संविदा कर्मियों को सबको परमानेंट कर दिया जाएगा। उसमें किस तरह से इन्होंने परमानेंट किया, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। 10-10 साल से जो ठेके पे थे, कई लोग ऐसे थे एमआरएस के अंडर में थे, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं निःशुल्क दवा योजना के, इनको उसके अंडर में नहीं लिया गया। ऐसे बहुत सारे कैडर्स हैं जिनको छोड़ दिया गया, ना इनका कोई इंक्रीमेंट का आता पता है, ना कुछ और है। अब इन्होंने रेक्सको का कानून बनाने के लिए बोला है कि भाई हम रेक्सको लेकर आ रहे हैं। भाई ठीक है, हम लोगों को उस वक्त आश्वासन दिया था कि रेक्सको के अंडर में ठेका कर्मियों को लेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। 10-10 साल से जो नौकरियां करें उनको तो कम से कम उनका सोचिए। बस प्लस जो आगे आप ठेका प्रथा बंद कर दीजिए, संविदा प्रथा बंद कर दीजिए, एक भर्ती नहीं आनी चाहिए संविदा पे। दूसरी चीज जो है, बड़ी बड़ी बातें करी गई, संविदा कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रूल 2022 बनाया गया है वो बिल्कुल खोखला है, बिल खोखला है, जैसे आरटीएच है। आप देखिए, इसके अंदर जो मुख्य रूप से जो जान थी इसकी वो निकाल दी गई। आज हम लोगों को गणेश मंदिर इसीलिए आना पड़ा मुख्य रूप से कि भाई हम भगवान से तो आस रखता ही आदमी, तो हम लोग भगवान जी से आस लेकर आए हैं। तो यहाँ ज्ञापन, सरकार भरोसे नहीं है, भगवान भरोसे से। जी बिल्कुल, भगवान भरोसे ही चल रही है सरकार 4 साल से। आप देखिए, कभी सरकार होटलों में पड़ी है, कभी सरकार कहीं चली जाती है, लेकिन जब बारी आती है लोगों की मांग पूरी करने की तो उनको ऐसा बेवकूफ़ बनाया जाता है जो समझ में नहीं आ जाता। ओपीएस देखिए आप, ओपीएस जो स्कीम लेके आए हैं ये पेंशन योजना की, आप बताइए उसमें कहाँ कोई अभी तक कोई सामने आ रहा है मामला? केंद्र और राज्य सरकार का झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा, तो वो पूरा कहाँ से होगी मांग? दूसरी चीज़, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, उनको कहा था नियमितीकरण करेंगे, आपका डायरेक्ट स्थायीकरण करेंगे, ये बात हुई थी हमारी। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रूल 2022 में डाल दिया, चलो डाल दिया, लेकिन उसमें कैडर डाउन कर दिया। जो इनका कैडर 4800 पे ग्रेड का था, उनका पैसा खा गए एक तरीके से, 4200 रुपये कर दिया इनका। दूसरी, उनके साथ ऐसा है कि भी इंसेंटिव का 25,000 सैलरी है और 15,000 इंसेंटिव है। अब वो 15,000 इंसेंटिव में नीचे के जो लोग हैं वो कई लोग इसमें भ्रष्टाचार करते हैं, तो इनका इंसेंटिव जो है उसी का पूरा बनाएंगे जिसका उनको खर्चा दे दिया जाएगा। बीच में जो नीचे के जो लोग हैं, कुछ एक, सभी को नहीं कह रहा मैं, कई 70%, 60-70% जगहों पर ऐसा हो रहा है। तो जो पैसा है 15,000, उनको मर्जी कीजिए ना आप, और इंटरेस्ट के साथ सीएचओ काम करेगा, और सीएचओ को हर कहीं काम में लगा दिया जाता है। अब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पेपर लीक हो गया, आप देखिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो पेपर लीक हुआ, ये पेपर लीक साफ हो गया। ऑर्डिनेंस बोर्ड ने कह दिया, मान लिया कि पेपर लीक हुआ है। उसने खुद ने हमें एसओजी में भेजा था एफआईआर दर्ज कराने के लिए, अपने एक प्रतिनिधि को भेजकर। साथ में जो है एसओजी ने भी लेटर लिख के दे दिया कि 89 क्वेश्चंस वायरल हो गए, और क्या बाकी रह गया इसमें पेपर लीक के लिए? सरकार की इतनी लेट लतीफी क्यों है? किसको बचाया जा रहा है? जी देखिए, ये बड़े मगरमच्छ हैं, इनको बचाने का प्रयास होता है हर बार, और हर बार हर भर्ती में इसी तरह से बचाया जाता है। ये खुद के ही लोगों को अंदर जो है मिला के रखते हैं, ऊपर से लेके ब्यूरोक्रेसी से लेके राजतंत्र से लेकर, और जो स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स करने वाले या लीडरशिप करने वाले लोग हैं, जो उन लोगों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि हर पेपर लीक को धीरे धीरे करके पहले तो उठाया जाता है, फिर उसको धीरे धीरे दबा दिया जाता है। लेकिन कम्युनिटी में, चूंकि मेरे मेडिकल फील्ड का पेपर है, मैं इसमें पूरी तरह से सक्रिय हूं, और जब तक इसमें निष्पक्ष जांच होकर पूरी तरह से पारदर्शिता से रिजल्ट नहीं आएगा कि भाई निकल कर कि भाई इसमें पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था, तब तक पूरी तरह से हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे। और इसको, अगर पेपर लीक हुआ है तो इसको तुरंत प्रभाव से सरकार निरस्त कराए और दोबारा से मई के अंदर अंदर एग्जाम कराए, अन्यथा सरकार को बड़े आंदोलन का सामना भी करना पड़ेगा। हमारी 1001 किलोमीटर की टुकड़ों में ये यात्रा है, हम अलग अलग जगहों में जाएंगे। कहीं 7 किलोमीटर की, किसी एसडीएम ब्लॉक पे 7 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, किसी पंचायत स्तर पे 10 किलोमीटर की करेंगे, कहीं 11 किलोमीटर की करेंगे, 11-11 किलोमीटर की अलग अलग जिला कलेक्ट्रेटों पे करेंगे। 1001 किलोमीटर की हमारी यात्राएं रहेंगी, और स्थानीय वहाँ की जो हमारी युवाओं की समस्या है उनको तो समाधान करेंगे, साथ में जो प्रदेश स्तरीय जो समस्या है उनका भी समाधान करेंगे। इसमें सीएचओ की पुरानी भर्ती ये 2020 को नहीं निपटा पाए, 2020 में अब तक वेटिंग पेंडिंग पड़ी है, जो पद खाली पड़े हैं 457 पद, आज तक उनको नहीं भरा गया। ये बड़ा दुर्भाग्य है राजस्थान सरकार का। ऐसे में राजस्थान सरकार कान खोल के सुन ले, राजस्थान का युवा जाग चुका है, युवतियां जाग चुकी है, झांसी की रानी बन चुकी है, भगत सिंह बन चुका है यहाँ का युवा, और हम लोग लगातार इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान सरकार को हम चैन से सोने नहीं देंगे। 5 महीने बचे हैं, 5 महीने में हमारी अगर इसने मांग पूरी नहीं की तो बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। ऐसे नहीं मानेंगे हम। गाँव में
ढाणियों में जा जाकर अब हमारा युवा है, सीएचओ है, हर ग्रामीण स्तर पे हर एक गांव ढाणी में उसकी पोस्टिंग है। हमारे निःशुल्क दवा योजना वाले कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनकी हर पीएचसी सीएचसी पे पोस्टिंग है। असद सहयोगी हैं, उनकी हर जगह पे पोस्टिंग है। हमारे जो टीमें हैं पूरी की पूरी, जो युवा है, बेरोजगार युवा है, वो परेशान है, उन सब की हर गांव ढाणी तक पहुंच है, हर वार्ड तक पहुंच है। ऐसे में हम लोग सरकार को बुरी तरह से प्रभावित करेंगे अगर सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं करी। प्रियंका गांधी का शब्द याद आ रहा है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कैसे लड़ रहे हो? सरकार ने तो बहुत भर्तियां निकाली। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को हमारी ये लड़ाई देखने के लिए यहाँ आना चाहिए, लेकिन वो राजस्थान में कभी नहीं देखने आई, कभी नहीं आई। वो सिर्फ यूपी में या दिल्ली में बैठ के भाषण देती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जहाँ पे बीजेपी की सत्ता होती है वहाँ जाके वो ये लेक्चर देती है। तो मेरा आग्रह है माननीय राहुल गांधी से, माननीय सुश्री श्रीमती प्रियंका गांधी से कि एक बार आइए राजस्थान में, राजस्थान की लड़कियों से भी मिलिए और आपके नारे को हम मतलब साक्षात कर रहे हैं। हम लड़कियां हैं, हम कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कहना चाहती हूँ कि आपने कितने पेपर करवाए, कितने लीक हुए, तो ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसा इन माफियाओं के सर पे किसका हाथ है कि आप भी फेल हो रहे हैं, आपकी लीडरशिप फेल हो रही है, आप इनको सजा नहीं दे पा रहे हो। मतलब क्या है? मतलब आप फेल हो पूरी तरह से सर, आप फ्लॉप हो, आपकी सरकार नाकामयाब सरकार है, बिल्कुल निठल्ली सरकार है। हमारी बस यही हमारे अंदर यही रोष है। सबसे पहले हमारा नियमितीकरण हो। हमारे संविधान में डिमोशन का तो कहीं कुछ ऐसा प्रोविजन है ही नहीं, है तो प्रमोशन का है। आपको हमें प्रमोशन नहीं देना था, ना देते, लेकिन आपने हमें डिमोट किया। हमारा ये मानना है कि आपने हमें 4800 से घटा के 4200 पे ला के रख दिया। क्या गलती है हमारी? हमारी गलती है, हमने कोविड जैसी महामारी में हमारे प्राणों को संकट में रखे, हमारी जान जोखिम में डाल के 7800 रुपये में आपके लिए काम किया, लोगों की जानें बचाई। खुद मैं 3 बार कोरोना संक्रमित हुई हूँ। जोधपुर में मैं मई 2021 में ज्वाइनिंग के बाद O2 पे आई हूँ, ऑक्सीजन पे आ गई थी। गंभीर रूप से मैं कोविड संक्रमित हुई हूँ। उसके बाद भी हमने काम किया। 3 साल आपने हमारे बर्बाद किए, अब भी हमें चैन नहीं है। मुख्यमंत्री साहब, ये ठेका पर था, ये संविदा पर था, इसको खत्म कीजिए, निकालिए इसको यहाँ से। गहलोत ये कह रहा है कि हम सरकार रिपीट करने जा रहे हैं, क्या लगता है? जी देखिए, रिपीट का तो अभी कुछ अते पते नहीं है। ये मान रहे हैं कि 19 जिले हमने बना दिए तो बहुत बड़ा काम हो गया। 19 जिले बनाने से क्या होगा? जब युवा ही परेशान है, वहाँ उन जिलों में रहने वाले लोगों के पास खाने के लिए दाने नहीं है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है, तो आप जिले क्यों कंट्री बना दीजिए, चाहे आप राज्य बना दीजिए, उनसे फर्क क्या पड़ता है? कि लोगों की तो अभी लोग इस बात के लेके हंस भी रहे हैं कि 10-10 प्लॉट जिसने खरीद लिया वो पंचायत बनवा लो। तो ऐसे हालात हैं, तो ऐसे हालातों से काम नहीं चलने वाला। आपको खुद को काम करना पड़ेगा, आपको युवाओं के लिए काम करना पड़ेगा, आपको बुजुर्गों के लिए काम करना पड़ेगा। आप खुद भ्रष्टाचार की दूसरी एक वो तैयार कर रहे हो खेप। आप देखिए राजस्थान में चिकित्सा विभाग में भर्तियां हो रही है, सारी की सारी मेरिट आधार पर कर दी गई। भर्तियां करी, हम लोगों ने साइकिल यात्रा करी, जो यात्रा लेकर गया मैं दिल्ली तक, बड़ी यात्रा हुई हमारी युवा सत्याग्रह आंदोलन जो था उसके तहत। तो उसमें क्या हुआ, इन्होंने यात्रा के दौरान हमारी 9 विज्ञप्तियां एक साथ जारी कर दी 1 महीने के अंदर अंदर। लेकिन उन विज्ञप्तियों में से 5 भर्तियां ऐसी कर दी जो मेरिट आधार पे कर दी गई, जो बाहर के फर्जी डिग्रियां बना के ला रहे हैं बाहर से, और यहाँ पे हाई मेरिट की डिग्रियां बनवा लाते हैं और वो नौकरियों में फर्जी तरीके से एंट्री कर जाते हैं। ऐसे ही जो पहले संविदा वाले हैं भाई लोग, उनमें बोनस अंक दिया जा रहा है उनको। अच्छी बात है, बोनस अंक देना चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जो बोनस अंक के फर्जी सर्टिफिकेट बना के ला रहे हैं और घुस जाते हैं इनमें भर्तियों में। कैसे भी जो रियल में जिनको हक मिलना चाहिए उनको तो मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसे में बड़ा दुर्भाग्य है। इन सभी को जो है सोचना चाहिए, सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां चिकित्सा विभाग की है उनको कराना चाहिए। चिकित्सा विभाग की क्यों, सभी विभागों की। अब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले बेचारे इतने दिन से वेट कर रहे हैं। आरपीएससी वाले कह रहे हैं मार्च में डाल देंगे रिजल्ट, फर्स्ट ग्रेड का जनवरी में डाल देंगे, ये डाल देंगे मार्च में। अब तक मार्च भी निकल गया, हर बार यूं ही कहते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अब तक भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का कोई रिजल्ट का आता पता नहीं है। पहले फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का रिजल्ट निकालते तो शायद थर्ड ग्रेड वालों का भी, उनमें से कई लोगों का जो है उसमें चयन नहीं होता है, तो वो सीटें
खाली नहीं जाएंगे और इस तरीके से आपस में मैनेज हो जाएगा। जिनको रोजगार मिलना चाहिए उनको रोजगार भी मिल जाएगा और प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये जो शोषण करते हैं उसके खिलाफ भी हमने आज ये मुहिम छेड़ी है कि भाई सभी में 20,000 न्यूनतम सैलरी तो मिलनी चाहिए, चाहे वो स्वीपर हो, 4th क्लास हो, चाहे स्टाफ नर्स हो, चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो, सॉरी फार्मासिस्ट हो, कोई भी स्टाफ क्यों ना हो, डॉक्टर्स हैं उनको तो अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन फिर भी उनमें भी कई हॉस्पिटलों में आजकल शोषण हो गया है। और जल्द से जल्द जो 1 लाख भर्तियां उनको वर्गीकरण करके जल्द से जल्द चिकित्सा विभाग में भी जो भर्तियां, शिक्षा विभाग में, सभी में जो विभागों में भर्तियां हैं उनको जल्द से जल्द निकाले। 30,000 सफाई कर्मियों की सभी की भर्तियां भी जल्द से जल्द सरकार निकाल के उनको सबको लिखित परीक्षा से कराए। जब तो फायदा और पेपर लीक को रोकने के लिए हम देंगे सरकार को सुझाव। आप इन्विजिलेटर्स बदलिए, आप सेंटर्स क्यों बदल रहे हो? आप इन्विजिलेटर्स हैं वहां के, वो बदलिए। कैमरे की निगरानी में कम लोगों की परीक्षा ले लीजिए ना एक दिन में, आप केवल 10,000 की लीजिए, लेकिन सेंटर ऐसे रखिए वो 10,000 युवाओं की जो एग्जाम चल रही है वो 10,000 युवाओं की सेंटर वाले सेंटर ऐसे रखिए कि उन पे एक छोटी सी भी पलक भी नहीं झपका सकता कोई। भरत जी, एक बड़ा सवाल ये, एक ऐसा वर्ग है जो न धरना कर सकता है न प्रदर्शन कर सकता है, पुलिस के बड़े अधिकारियों के जब भी वेतन भत्ते बढ़ाने होते हैं चंद मिनटों में बढ़ जाते हैं। पुलिस कांस्टेबल का ग्रेड पे अभी भी वही स्थिति है, अभी भी मांग है, उनकी नहीं मानी जा रही है। किसकी लेट लगती है, फिर आप उनके लिए क्या करने वाले? जी बिल्कुल, 3600 ग्रेड पे उनकी होनी चाहिए। जो कांस्टेबल्स हैं उनके साथ कितना बड़ा विश्वासघात है। आप उनकी हर कहीं पे ड्यूटी लगा देते हो। आजकल तो भत्ते भी आपने आधे से ज्यादा 70% बंद कर दिए। आप आगे चल के जब उनको तारीखों पे जाना पड़ता है उनकी सुनवाई के हिसाब से, जब भी उनको बुलाया जाता है, आप देखिए उनके पास भत्ते नहीं है। आप वो घर से पैसे लगा लगा के जाएगा क्या आपके लिए? फिर आप उनको 4th क्लास के इक्विवेलेंट पे ग्रेड पे रख रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। फिर ऊपर से आप कहते हो कि क्राइम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। अरे भाई, राजस्थान में बड़ी बड़ी गैंग्स पनप रही हैं, आपको दिखता नहीं? आप अगर इन पुलिस वालों को अगर अच्छे से सैलरी दोगे, उनका 8 घंटे का टाइम पीरियड फिक्स करोगे, वो प्रॉपर सो पाएंगे, आराम कर पाएंगे तरीके से, उनका सारी जो मांगे उनको आप, वो खुद तो मांग कर नहीं सकते, आंदोलन नहीं कर सकते। ऐसे में जब तक उनकी प्रॉपर तरीके से मांगे नहीं सुनी जाएगी, उनकी बातें नहीं पूरी होंगी, उनके अधिकार उनके पूरे नहीं होंगे, तो उनको भी प्रोत्साहन कैसे मिल पाएगा? उनको अगर इस तरह की चीजें अगर मुख्यमंत्री जी करते हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूं राजस्थान में अपराध पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रोत्साहन मिलेगा। और अच्छे आप इनाम दीजिए, उनको अच्छे से अच्छे अवार्ड दीजिए। बहुत काफी अच्छे से संघर्ष किया कोरोना में, कितने पुलिस वालों ने कितना जबरदस्त भूमिका निभाई। आपने उनको क्या दिया आज तक? सफल रहने में सबसे बड़ा योगदान पुलिस का था, चिकित्सा विभाग के जो कर्मी थे उनका था। हालांकि सभी पब्लिक का भी माने जाए तो काफी हद तक, और जो अदर कैडर्स है उनका भी काफी अच्छा योगदान था। अब पैरामेडिकल के कैडर्स हैं, उनके जो ब्लड बैंक टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, कार्डियो वाले, जो जितने भी साथी लोग थे, इन्होंने भी अच्छी भूमिका निभाई। निःशुल्क दवा योजना वालों ने भी अच्छी भूमिका निभाई, लेकिन इनके आज तक कैडर्स ही नहीं बन पाए। इनके कैडर्स बना के तुरंत इन पे भर्तियां निकाली ताकि रोजगार दीजिए। 500 आपने नर्सिंग कॉलेजें खोल दी, उनको रोजगार आपके पास है नहीं। 8-8 हजार में, 7-7 हजार में वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में शोषण करवा रहे हैं। तो बड़ा 8-8 लाख का युवा कैसे रुक सकता है आखिरकार ये शोषण? जी, हमें बैठाइए, टेबल टू टेबल टॉक करते हैं मुख्यमंत्री जी से। हम बिना किसी बजट को खर्च किए और इनको तरीके से इस पूरे सिस्टम को मैनेजमेंट, जी बहुत ऐसे इसमें कार्य हैं जिनमें बजट आपको खर्च करने की जरूरत नहीं। आपको लिखित परीक्षा से भर्ती करानी है, उसमें कौन सा बजट लग रहा है? आपको मेरिट आधार पर भर्ती करा रहे हो, उसी तरीके से लिखित परीक्षा की बजट, सिर्फ नियम परिवर्तन हो रहा है। आप ग्रेड पे में आप लोग कर रहे हो, जो निकाल रहे हो ग्रेड पे का सिस्टम आप तैयार करते हो, तो आपको यही तो डर है कि भाई ग्रेड पे बढ़ रही है, तो आप कुछ ऐसी चीजें खुद तैयार कीजिए कि आपके वो पैसा दूसरी जगह से मैनेज हो जाए। वो आपको करना आना चाहिए। एक अभिभावक होता है, मुख्यमंत्री पूरे राज्य का अभिभावक है। एक अभिभावक को ये पता होना चाहिए कि इसका खर्चा इधर निकाल के, उसका खर्चा इधर निकाल के, जहां वेस्टेज ऑफ मनी हो रहा है वहां से निकाल के आप पुलिस कर्मियों ग्रेड पे में दीजिए, आप चिकित्सा विभाग के कर्मियों को दीजिए, आप अलग जो वास्तव में काम कर रहे हैं उनको दीजिए। आप स्कूलें खोले जा रहे हो धड़ाधड़, लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से आप अपग्रेड ही नहीं कर रहे हो। आप प्राइवेट स्कूलें खूब अच्छे से चलती है, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं दिलाना चाहता, प्राइवेट स्कूल में दिलाना चाहता है। आप स्कूलों को ऐसा बनाइए ना कि भाई आप पैसा भी खर्च कर रहे हो, स्टाफ भी ले रहे हो, लेकिन उनको अपग्रेड कीजिए, उनको इस तरह से तैयार कीजिए कि वो स्कूलें ही हमें घाटा नहीं दे, फायदा दें। अच्छी अच्छी स्कीम्स लाइए राजस्थान में, बड़े बड़े एमओयू कीजिए, अदर जो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे ऑटोमेटिक रोजगार मिलेगा राजस्थान के अंदर युवाओं को। लेकिन आप इस तरह से करेंगे तो कैसे काम चलेगा? किस भर्ती से हो, क्या मांगे आपकी? मैं सीएचओ भर्ती 2020 से हूँ। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी 810 पदों पर भर्ती निकली गई। अभी तक उसका 457 रिक्त पदों का परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है। नई भर्ती निकाल दी सरकार ने, कि पुरानी भर्ती पूरी नहीं होती है, नई भर्तियों में निकाल दी जाती है। ये सरकार की एक मंशा है, क्या मंशा है वो पता नहीं है सर। सरकार की एक साजिश है। ये पेपर लीक हुआ, ये भी एक बड़ी, सरकार ने अभी तक इन पेपर माफिया को ना पकड़ा गया। आखिरकार पेपर आउट करने में इसमें पेपर माफिया का बहुत बड़ा हाथ है। इस पेपर माफिया को ना तो कोई पकड़ा जाता है ना कोई बात। 810 भर्ती का जो परिणाम है, अभी तक 457 जो पद रिक्त रह चुके हैं, अभी तक उसका ना तो परिणाम घोषित हुआ। 800 समथिंग खाली
पद अभी भी शेष बचे हुए हैं, उसका भी कोई परिणाम है। सरकार से बार बार हम जाकर आश्वासन देती है, सरकार अभी काम पूरा नहीं करती है। बड़ा दुर्भाग्य है कि एक तरफ अशोक गहलोत ये बार बार जी मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे स्कूलों में वार्षिक उत्सव बनाया जाता है हर साल, बिल्कुल तो हॉस्पिटलों में भी क्यों नहीं मनाया जाता है? हॉस्पिटलों में भी देने वाले हैं, गाँव में कोई भी, जैसे भामाशाह गाँव में भी है, तो हॉस्पिटलों में भी भामाशाह मनाया जाए। स्कूलों में जो मनाते हैं हर साल, तो हॉस्पिटलों में भी मनाया जाए हर साल। जी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना से हूँ मैं। जी बताइए। 2012 से हमें ज्वाइनिंग दी थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। खुद ने अपनी खुद की योजना है ये, उनके जनक है खुद की। उसके बाद निःशुल्क योजना की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क कहाँ से दवा, हैं आप? मैं सिक्कर से। जी बताइए आप। उसके बाद हमारे आज तक मानदेय नहीं बढ़ा, सिर्फ एक बार बढ़ा 2016 के अंदर। 8,500 में हम काम कर रहे हैं पीएससी और सीएससी लेवल पर। ये तो गहलोत साहब की खुद की निकाली हुई खुद की, हाँ खुद की है। उसमें भी पद बढ़ोतरी नहीं की, वेतन वृद्धि आज तक नहीं हुआ हमारा। 8,500 में काम कर रहे हैं। केवल हाँ, उसमें मशीन भी हमारी खुद की है, कंप्यूटर भी हमारा खुद का है। उसके अलावा कुछ नहीं दे रहे हमें। उसके अलावा हमारे आज तक उन्होंने किसी तरह से हमारी किसी भी तरह से कोई भी कोरोना काल में भी हमें किसी तरह का प्रोत्साहन राशि नहीं दी। कोविड में हमारे 3 बंदे साथ में खत्म हो गए थे कोविड से। उनको कोई राहत मिली सरकार की तरफ से? वो बाद में कोर्ट केस के द्वारा उनको मिली। कोर्ट केस से मिली, सरकार ने तो कुछ नहीं सरकार ने वैसे कुछ नहीं दिया हमें। दिया। माननीय न्यायालय के आदेश से मिली। हाँ, न्यायालय का। ये देश का दुर्भाग्य है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं कि सरकार हम रिपीट करेंगे, लेकिन युवाओं में कितना बड़ा आक्रोश है कि उनको गणेश जी के मंदिर जाकर बार बार प्रार्थना करनी पड़ रही है। और एक इतना बड़ा वर्ग, पुलिस वर्ग, जो पुलिस कांस्टेबल है, वो ग्रेड पे के लिए अभी भी सड़कों पर उतर नहीं सकता। लेकिन बड़े बड़े अधिकारी फाइलें बना देते हैं, लेकिन वो फाइलें आखिरकार कहाँ दब जाती है, ये राम भरोसे। लेकिन आने वाले समय में वह वर्ग भी और उनकी भी मांग जरूर हम लगातार उठाते रहेंगे। खास रिपोर्ट कुलदीप चारण के साथ, खास राजस्थान, जयपुर। पद नहीं होगा सीएचओ का, तब तक ये संभव नहीं है कि भी लोगों की रुचि इसमें बढ़ेगी। जो युवा है उनकी रुचि तभी बढ़ पाएगी जब तक स्थायी भर्ती नहीं निकलेगी। जैसे नर्सिंग ऑफिसर की निकाली जाती है, जैसे डॉक्टर्स की निकाली जाती है, ऐसे ही कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एक कैडर बनाकर उस पर स्थायी भर्ती निकाली जाए। साथ में इंसेंटिव को जो है 15,000 जो इंसेंटिव अलग से उसको मर्ज करके 40,000 एक जगह किया जाए। साथ में जो है जितनी प्रॉब्लम सीएचओ की आ रही है उनको निपटाया जाए। अब जो ट्रेनिंग फंड का इशू चल रहा है वो भी समाप्त हो। लेकिन सीएचओ का जो पेपर लीक हुआ, उस पेपर लीक पर अब तक सरकार चुप्पी साधे हुए है। हम उस चुप्पी को तोड़ने के लिए इस आंदोलन को भी शुरू कर रहे हैं। ऐसा कि ज़्यादातर भर्तियों में पेपर लीक हुआ, न कोई बड़े सरगना पकड़े गए, न कुछ और। हर भर्ती की अगर यही हालात रही तो ये राजस्थान का युवा कहाँ से रोजगार पा पाएगा? जो पढ़ने वाला युवा है उसके साथ धोखा हो रहा है, और वो धोखा हम हरगिज़ नहीं होने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। 1001 किलोमीटर की यात्रा तो बहुत छोटी यात्रा है। हम यात्रा के साथ साथ राजस्थान में ये आंदोलन गदर आंदोलन है, और राजस्थान का युवा इस बार राजस्थान सरकार कान खोल के सुन ले, पूरे राजस्थान में गदर ही मचाएगा। ऐसे में जो राजस्थान सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो पेपर लीक हुआ है उसकी तुरंत प्रभाव से निष्पक्ष जांच हो, और 10-15 दिन में जो भी डिसीजन है आप क्लियर करें साफ। जब दिनेश बोर्ड ने भी मान लिया पेपर लीक है, एसओजी ने भी मान लिया पेपर लीक है, सभी ने मान लिया, और तो सरकार को किस चीज़ का निर्णय लेना बाकी है, जल्द से जल्द उस पर निर्णय करें और मई के अंदर एग्जाम कराकर जल्द से जल्द जो ब्रिज कोर्स उनका शुरू करवाया जाए। साथ में परिणाम घोषित करके डीवी करा के जल्द से जल्द ब्रिज कोर्स शुरू हो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।